हेलो गाइस, वेलकम टू हिमशिखा करियर पॉइंट। तो यह हमारी उत्तराखंड संबंधित जो है उत्तराखंड के इतिहास का भाग 2 है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इस अध्याय से पहले हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल क्या है और उसके उपकरणों के बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना था। इस अध्याय में हम आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे जो उत्तराखंड के संबंध में है। तो आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आर्य ऐतिहासिक काल क्या था। तीसरे व चौथे शताब्दी ईस्वी से 7वीं ईस्वी पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक काल या आर्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा समय है जब सभ्यता का जो है श्री गणेश हुआ था। मतलब कहने का मतलब यह है कि सभ्यता का उदय आर्य ऐतिहासिक काल से ही माना जाता है। ऐसा काल जिसके पुरातात्विक स्रोत भी जो है उपलब्ध हैं और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे काल को हम आर्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगर हम उत्तराखंड के संबंध में आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं तो हमें कई ऐसे साक्ष्य जो है मिले हैं जो उत्तराखंड में आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें बताते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड के संबंध में आर्य ऐतिहासिक काल के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो है कप मास्क। तो हम जानेंगे कि कप मास्क होता क्या है। तो कप मास्क सामान्यतः जो है उत्तराखंड में जो है विशाल भूखंडों में वो या हम कह सकते हैं कि चट्टानों पर जगह जगह पर जो है उखरे हुए जो है गड्ढे हमें मिलते हैं। यह जो है प्रायः ओखल के समान हमें दिखाई पड़ते हैं। तो उन गड्ढों को जो है पुरातत्व जो है विज्ञान की भाषा में हम कल्प मार्क्स के नाम से जानते हैं। इन कल्प मार्क्सों में महापाषाण काल के अवशेष के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। उत्तराखंड के संबंध में देवीधुरा, बाड़ेचीना, हल्द्वानी, कालामुनिया तथा गढ़वाल क्षेत्र में गोपेश्वर के निकट नियार घाटी के ग्वाल नामक स्थान पर जो है यह ओखल नुमा जो है हमें आकृति प्राप्त हुई है। वहीं अल्मोड़ा के संबंध में अल्मोड़ा में और द्वाराहाट, रानीखेत, बेताल घाट, गढ़वाल में जो है गोपेश्वर में आदि जगह पर जो है यह कल्प मार्क्स जो है मौजूद हैं। कल्प मार्क्स सामान्यतः जो है पत्थर पर जो है ओखल नुमा जो है आकृति होती है। अगर हम बात करते हैं द्वाराहाट के संबंध में तो द्वाराहाट आरंभ से ही जो है विख्यात रहा है कल्प मास्क, या हम कह सकते हैं उत्तराखंड में प्राग या आर्य ऐतिहासिक काल के संबंध में यहाँ से जो है बहुत सारे जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वाराहाट से 18 किलोमीटर पश्चिम में मुनिया की ढाई भी विभिन्न कला प्रतिमाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ एक विशाल जो है शिलाखंड पर उखल उत्कृष्ट है, अथवा अर्धभंग है। संभवतः कुल उखलों की संख्या 11 थी। ऐसे ही यहाँ पर 14, 30, 20 उखले गड्ढे कल्प मार्क्स जो है विद्यमान है। इसी तरह रानीखेत और बैतल घाट और गढ़वाल के गोपेश्वर आदि स्थानों पर भी कल्प मार्क्स मौजूद हैं। वहीं उत्तराखंड में आर्य ऐतिहासिक काल के संबंध में जो दूसरे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो है ताम्र संस्कृति। उत्तराखंड के संबंध में ताम्र संस्कृति जो है अति प्राचीन मानी जाती है। मुख्य रूप से यह ऊपरी गंगा में पाई जाती है। जैसे हरिद्वार से लगभग 13 किलोमीटर आगे पश्चिम में बहदराबाद से जो है अधिकतर जो है ताम्र संस्कृति के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों में गौरिक भांड, लोहित मित भांड, भाले, कुल्हाड़ी, तलवार और कुंदे वाली कड़े आदि हमें प्राप्त हुए हैं। यह सामान्यतः जो हैदराबाद से हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं वह सामान्यतः गुरुकुल कांडली विश्वविद्यालय हरिद्वार में रखे गए हैं। उसी प्रकार एक ताम्र उपकरण जो है हमें अल्मोड़ा से 1986 में प्राप्त हुआ था। वहीं 8 ताम्रपत्र जनपद पिथौरागढ़ के बनकोट से हमें प्राप्त हुए थे। तो अक्सर यह जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि 8 ताम्रपत्र जो है उत्तराखंड के इतिहास में आर्य ऐतिहासिक काल में कहाँ पर से प्राप्त हुए, तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बनकोट से हमें प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड में सामान्यतः यह काम जो है आगरी और टम्ट जाति के लोग क्या करते थे।
अभी तक उपलब्ध जो है साक्ष्यों के आधार पर संस्कृति के निर्माता व इसके काल आर्य ऐतिहासिक काल के आरंभ चरण के माने जाते हैं। वहीं आर्य ऐतिहासिक काल के संबंध में उत्तराखंड में जो है शवागार भी हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में अनेकों स्थान पर जो है महापाषाण काल के जो है शवागार भी हमें प्राप्त हुए। इस संबंध में सर्वप्रथम शिव प्रसाद जी द्वारा जो है मलारी में 1956 में जो है सर्वप्रथम एक शवागार खोजा गया था। वहीं वहीं जो है 1948 ईस्वी में अल्मोड़ा के जो है पश्चिम में रामगंगा घाटी में जो है नौला जोनल आदि गांवों में शवागार हमें प्राप्त हुए थे। शवागार के मामले में अल्मोड़ा में पश्चिम रामगंगा घाटी जो है प्रमुख विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा शवागार हमें देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ पर जो है मनुष्य, घोड़ा, बकरी आदि के कंकाल भी हमें देखने को मिलते हैं। मनुष्यों के कंकाल में जो है पैरों को मोड़कर रखा गया है, जिसे विद्वान पशु चारक जाति की समाधि मानते हैं। इस तरह के उदाहरण हमें 2000 ईस्वी पूर्व जो है ईरान, अमेरिका और एशिया के कई ऐसे देशों में हमें प्राप्त हुए थे। यह लोग सामान्यतः कृषि व पशुपालन जो है जीवी पशुपालक थे और लगभग 250 से 300 वर्ष पूर्व जो है यहाँ रहते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं उत्तराखंड में आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो उत्तराखंड के संबंध में आर्य ऐतिहासिक काल में हमें कल्पमार्क्स और ताम्रपत्र और शवागार आदि ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो हमें उत्तराखंड के इतिहास में आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताते हैं। आर्य ऐतिहासिक काल सामान्यतः वह काल था जब आदमी के पास लिखित और साहित्यिक साक्ष्य तो मौजूद था, लेकिन उसे जो है पढ़ा जाना संभव नहीं था। तो इस संबंध में हमने इसमें टिप्पणी करनी है कि कल्पमार्क्स और ताम्र संस्कृति के बारे में हमने इसमें लिखना है, और वहीं जो है स्वागतान और नौला जैनल के बारे में हमने इसमें लिखना है। अभी हम जानते हैं कि नौला जैनल है क्या। 1948 ईस्वी में अल्मोड़ा में जो है पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो है एक जगह है नौला जैनल आदि जगहों पर जो है हमें शवागार प्राप्त हुए थे। इन शवागारों में सामान्यतः जो हमें शव मिले थे उनके घुटने जो है टेढ़े करे हुए थे, और विद्वान मानते हैं कि यह सामान्यतः पशु चालक जो है वर्ग के कंकाल हैं। यहीं पर हमें जो है मनुष्य के साथ घोड़ा, बकरी आदि के कंकाल भी मिले थे। इसी का अगर हम सारांश की बात करते हैं तो इतिहास किसी भी समाज, समुदाय व देश की विकास यात्रा का एक समुचित लेखा जोखा होता है। उस विकास यात्रा के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत होते हैं, जिसके माध्यम से हम उस समाज के विविध आयाम तलाश कर सकते हैं। परंतु यहाँ हमने उत्तराखंड के इतिहास जानने के विभिन्न क्षेत्रों में से सिर्फ पुरातात्विक क्षेत्रों को जानने का ही प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमें उत्तराखंड में मानव गतिविधियों की जो है प्राचीनता के बारे में जानकारी हासिल होती है। इस पुरातात्विक स्रोत के भी विभिन्न प्रकार हैं, उन्हीं को यहाँ जानने का हमने प्रयास किया है। सर्वप्रथम हमने इसमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, और प्राग ऐतिहासिक काल में हमने कई ऐसे साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल के हमारे पास मौजूद थे, जिसमें हमें प्राग उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमने उत्तराखंड के संबंध में आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने शवागार और ताम्रपत्र, कल्पमार्क्स आदि के बारे में उत्तराखंड में जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।